जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण ने मांस का सेवन किया था, यही नहीं मदिरा का भी सेवन किया था। ये कहना है एक सो कॉल्ड जर्मन यूट्यूबर ध्रुव राठी का। तो क्या हजारों सालों से हमारे दिलों में प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण की जो छवि बनी हुई है वो एक झूठी छवि है, या ध्रुव राठी ने सिर्फ और सिर्फ हिंदू देवी देवताओं को नीचा दिखाने के लिए इस टाइप का वीडियो बनाया है? मैं आपको इस वीडियो में आज वो सारे प्रूफ दिखाऊंगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण ने मांस का सेवन या मदिरा का सेवन किया या नहीं किया। मैं आपको ये भी बता दूं आखिर ध्रुव राठी को इस टाइप का वीडियो क्यों बनाना पड़ा, क्योंकि बीजेपी का अगेंस्ट उससे वीडियो बनाने पर तो ऐसे भी भर भर के व्यूज मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अपने इस वीडियो के शुरुआत में ध्रुव राठी ने स्टार्टिंग में ही द केरला स्टोरी 2 का वो स्क्रीन लगाया जिसमें कि एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा है, और वो ये भी बताया कि कैसे इस प्रोपेगेंडा मूवी में ये दिखाया गया है कि कैसे हर मुस्लिम को एक गुंडा दिखा दो और हर एक लड़की को भेड़ दिखा दो। इसमें वही घिसा पिटा नैरेटिव था, हर मुस्लिम को विलन दिखा दो और हर हिंदू लड़की को बेवकूफ भेड़ की तरह दिखाओ। आखिर उसने इस सीन का क्यों यूज किया, मैं इस चीज को भी एक्सप्लेन करूंगा वीडियो के लास्ट में। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में दिखाया कि कैसे तारापीठ मंदिर में मछली और मटन चढ़ाया जाता है, कालीघाट मंदिर में मटन चढ़ाया जाता है, कामाख्या मंदिर में मछली और मटन चढ़ाया जाता है, तरकुल्ला देवी मंदिर में मटन चढ़ाया जाता है, और विमला मंदिर में भी मछली और मटन चढ़ाया जाता है। लेकिन ध्रुव राठी को शायद मटन में और बीफ में डिफरेंस पता नहीं है, इसलिए उसने अपने वीडियो में इन सभी चीजों को मेंशन किया है। सबसे पहले आते हैं प्रभु श्री कृष्ण के ऊपर। क्या प्रभु श्री कृष्ण ने महाभारत काल में मदिरा का सेवन किया था? इसने महाभारत के उद्योग पर्व के अध्याय 58 का श्लोक 5 को एज अ रेफरेंस दिखाते हुए ये बताया कि उसमें संजय ने श्री कृष्ण और अर्जुन को मधवासन मतलब कि मदिरा पीते हुए देखा। लेकिन जब आप आयुर्वेद विज्ञान में जाएंगे तो इस मधवासन शब्द का अर्थ खोजेंगे तो आपको वहां पर स्पष्ट इसका अर्थ मिलेगा कि मधवासन का मतलब होता है मध, मतलब मीठी मधु। औसन का मतलब होता है एक पेय पदार्थ जो कि जड़ी बूटियों से निर्मित होता है, और आयुर्वेद विज्ञान में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस पेय पदार्थ का इस्तेमाल थकान, दर्द जैसे उपचारों के लिए किया जाता था। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि इस तरह का पेय पदार्थ को बनाते समय इसमें प्राकृतिक रूप से कुछ अल्कोहल की मात्रा आ जाती थी, लेकिन ये इसमें स्पष्ट है कि इसका उपयोग नशा करने के लिए नहीं बल्कि उपचार करने के लिए किया जाता था। अब आते हैं महाभारत के उस हिस्से में जहां पर ध्रुव राठी ने द्रोण पर्व का अध्याय 73 के एक इंग्लिश फ्रेज को दिखाकर ये बताया है कि कैसे जब अर्जुन जयद्रथ का वध करने के लिए जाते हैं तो ये प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर कल शाम तक वो जयद्रथ का वध ना कर पाया तो उसका भी वही हाल हो जो ब्राह्मणों का हत्या करने वालों का होता है, जो माता पिता का हत्या करने वालों का होता है, और जो खीर या मांस को भगवानों या देवताओं को भोग लगाए बिना खाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा बात यह है कि जब आप इसके संस्कृत श्लोक में जाएंगे तो इसका कोई अंश वहां पर आपको नहीं मिलेगा। अब हम आते हैं द्रोण पर्व के अध्याय 73 के संस्कृत श्लोक पर, जिसमें अर्जुन कहते हैं कि अगर मैं कल शाम तक जयद्रथ का वध ना कर सकूं तो माता पिता का वध करने वालों को जो लोक प्राप्त होता है, चुगलखोरों को जो लोक प्राप्त होता है, और ब्रह्म हत्यारों को जो लोक प्राप्त होता है, और खीर, यवन, साग, खिचड़ी, हलवा, पुआ आदि को बलि वैश्यदेव किए बिना ही खाने वालों को, मनुष्यों को जो लोक प्राप्त होता है वो लोग मुझे प्राप्त हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो शब्द यूज हुआ है बलि वैश्यदेव, ये एक वैदिक परंपरा है जिसमें कि भोजन करने से पहले देवताओं को, अपने इष्टों को भोजन, फल जो भी आप खा रहे हो उसे चढ़ाया जाता था। इसी चीज को जब आप इंग्लिश में चेंज करेंगे तो वहां पर आ जाएगा पशु बलि या फिर देवताओं को चढ़ाने वाला भोग। इस बलि वैश्यदेव शब्द के कारण ही इतना बड़ा कंफ्यूजन हुआ है। इसमें ध्रुव राठी ने इंग्लिश फ्रेज का यूज किया और इस संस्कृत श्लोक के अर्थ को ही बदल दिया, जबकि अर्जुन ने इस प्रतिज्ञा में मांस का कोई जिक्र ही नहीं किया था। अगर ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक दे दूंगा जहां पर आप जाकर इस श्लोक का पूरा संस्कृत से हिंदी अनुवाद पढ़ सकते हैं। इस सो कॉल्ड सेक्युलर जर्मन यूट्यूबर ने प्रभु श्री राम के ऊपर भी सवाल उठाया और ये बताया अपने वीडियो में कि कैसे प्रभु श्री राम ने अपने वनवास के समय में मृगों का शिकार किया और मांस का सेवन किया। कई साल पहले ही हमारे वेदों पुराणों में यह स्पष्ट रूप से व्याख्या कर दी गई थी कि कैसे संस्कृत में मांस का अर्थ होता है फलों का गूदा। वेदों की व्याख्या करते हुए और आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी ये कहा था कि जिन जिन स्थानों पर मांस शब्द का इस्तेमाल हुआ है उसका अर्थ होता है अन्न से बने हुए गूदे या फिर फलों का सार। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। इसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि हमारे प्रभु श्री राम जिस रघुकुल से आते हैं उसमें प्राण जा सकते हैं परंतु वचन नहीं तोड़ा जा सकता है। अयोध्या कांड में प्रभु श्री राम जब
अयोध्या छोड़कर वनवास के लिए निकलते हैं, तब वो अपनी माता कौशल्या को ये वचन देते हैं कि वो 14 वर्ष तक निर्जन वन में निवास करेंगे, मुनियों के समान केवल मधु, कंदमूल और फलों से अपना जीवन निर्वाह करेंगे। इसी अयोध्या खंड में आगे प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता से कहते हैं कि वन में मन को वश में रखकर संतोष के साथ रहना चाहिए और फलों से ही जीवन चलाते हुए वन के कष्ट सहने चाहिए। इतने सारे स्पष्ट सबूत रामायण रामचरितमानस में उपलब्ध हैं कि प्रभु श्री राम ने अपना जीवन कैसे जिया। इन सभी चीजों से यह साफ हो जाता है कि प्रभु श्री राम ने और श्री कृष्ण ने अपना जीवन कैसा जिया, वो हमारे लिए आदर्श है। इसके बावजूद भी ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में हिंदू देवी देवताओं को जानबूझकर इंटेंशनली उनका अपमान किया है। अब मैं आता हूँ अपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में, जो मैंने आपसे कहा था कि क्यों आखिर ध्रुव राठी ने अपने इस बीफ वाले वीडियो में कैलाश स्टोरी 2 का वो बीफ वाला सीन यूज किया था। उसने द कैलाश स्टोरी 2 को और बहुत सारी मूवीज को प्रोपेगेंडा बताया। उनके प्रोपेगेंडा बताने के बावजूद भी ये घटना जो है हमारे सामने अभी भी घटती है, तो ये तो उन घटनाओं को रोक नहीं सकता है। तो उसने क्या किया कि अपने वीडियो में ये दिखा दिया कि कैसे हिंदू देवी देवता मांस खाते थे, जिससे कि जब अगली बार आपके सामने ऐसी कोई भी घटना घट रही होगी ना, तो आप उसका विरोध नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आप उसका विरोध करने जाएंगे तो आपके मन में ये विचार आएगा कि मैंने तो एक वीडियो देखा था, उसमें यह दिखाया गया था कि कैसे प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण मांस का सेवन कर रहे थे, तो क्या ही हो गया अगर किसी ने जबरदस्ती किसी को मांस खिला दिया। वो आपके उस सोच पर प्रहार करता है, वो आपके उस सोच को बिगाड़ने की कोशिश करता है। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि फोन आपका है, इंटरनेट आपका है। इस फोन में आप किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप ऐसे लोगों का कंटेंट कंज्यूम करना चाहेंगे जो आपको आपके धर्म के प्रति सवाल उठाने पर मजबूर कर दे। आपको जो संस्कार आपके माता पिता ने दिया, आपके माता पिता को उनके माता पिता ने दिया, उनके माता पिता को उनके पूर्वजों ने दिया, इन सभी चीजों पर आप सवाल उठाने लग जाएंगे जो कि सही है, हमारे वेदों पुराणों में प्रमाणिक रूप से सिद्ध की गई है। या फिर उस टाइप का कंज्यूम करना चाहेंगे जो आपको आपके धर्म के प्रति लगाव को बढ़ाता हो, उसकी आस्था को बढ़ाता हो। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।